ओके, तो ये सेक्शन बी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सीएमएस स्कूल का पेपर है। देखिए इसमें क्लास का नाम अपार्टमेंट है और डेटा मेंबर में स्ट्रिंग में ओनर है, फ्लैट टाइप है, कॉस्ट है और फिर कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ॉल्ट दिया है। डिफ़ॉल्ट ही कंस्ट्रक्टर हमेशा आता है, वो अलग बात है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ध्यान रखना है कि वॉइडमेन से वैल्यू भेज के यहाँ पर स्टोर कराई जाएगी। फिर आपका वॉइड इनपुट फंक्शन है, इनपुट डेटा, जिसमें आपको ओनर का नाम, फ्लैट का टाइप और कॉस्ट इनपुट करानी है। और रिड्यूस्ड क्या लिखा है, डेट्स, इसमें आपका जो है डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर फ्लैट का टाइप एस है तो आपका 10% डिस्काउंट है, जी है तो 20% डिस्काउंट है और पी है तो 30% डिस्काउंट है। और शो डेटा में सारी चीज़ें प्रिंट कर देनी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नोट कराए जा रहे हैं सारे नोट करना है आपको, और उसी स्कूल का नाम डालते जाइए, क्वेश्चन नंबर डालते जाइए। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 अगर मोबाइल लाए हैं तो अपना ओपन भी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्ट क्लास अपार्टमेंट स्ट्रिंग। एक जैसे क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लगाओगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। कैर फ्लैट टाइप INT कॉस्ट। फिर कंस्ट्रक्टर है आपका अपार्टमेंट, ब्रैकेट में कुछ नहीं है इनका। तुम बताओ ओनर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लिखी तुमने? ओनर इज इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट किया, बंद किया, उसके बाद फ्लैट टाइप अब देखो ये तो डबल कोट्स हो गई। और फ्लैट टाइप में आपका ये हाँ, आप चाहो तो इसकी ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट वैल्यू /U40, ये आपको याद दिलाता रहूँगा मैं क्योंकि ये पूछी जाती है। और कॉस्ट में इंटीजर है तो 0 डाल दीजिए बस, ये कंस्ट्रक्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद वर्ड इनपुट डेटा, इसमें स्कैनर वाली क्लास लगा दीजिए। और मैसेज में SOPLN मैं एक साथ कराए दे रहा हूँ, वरना ये अलग अलग करना होता है। मैसेज एंटर ओनर कॉमा फ्लैट टाइप एंड कॉस्ट तो निकालनी होगी ना, नहीं कॉस्ट इनपुट करनी होगी। अब यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल तो है नहीं, तो कॉस्ट में ही या तो फिर स्टोर कराया जाएगा रिजल्ट। तो ओनर ओनर इज इक्वल टू SC डॉट
नेक्स्ट लाइन, ये स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए नेक्स्ट लाइन लगेगा, और फ्लैट टाइप इज इक्वल टू, कैरेक्टर वैल्यू कैसे स्टोर होती है, नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। हाँ जल्दी चलाइए। और उसके बाद कॉस्ट SC डॉट नेक्स्ट INT, ये चीज़ें आपने इनपुट कर ली। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट फंक्शन बनाना है, void reduce rates, अब इसमें अगर जो फ्लैट टाइप है, इफ कंडीशन लगानी, फ्लैट टाइप, अब इसको फ्लैट टाइप को एस में चेक करना है तो क्या लगाओगे, इक्वल टू या इक्वल्स, यस, स्ट्रिंग होगी तो इक्वल्स लगाओगे या कंपेयर टू, लेकिन अगर कैरेक्टर है तो इक्वल टू ही लगेगा, इक्वल टू और यहां पर एस हो जाएगा। अब यहां पर 40% ऑफ कॉस्ट, अब क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल अलग से दिया नहीं गया, उसके लिए क्या करोगे, यस, कॉस्ट में ही स्टोर कराओगे, 40% का डिस्काउंट निकालकर कॉस्ट में ही स्टोर कराओगे। और डिस्काउंट तो माइनस हो जाता है ना, यस, तो आपका हो जाएगा कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, और फिर कॉस्ट का ही 40% है, कॉस्ट इंटू 0.40, 40% को 40/100 लिखिए तो 0.0 साथ में लिखिएगा, नहीं तो 0.040 लिख दीजिए। अच्छा 10% है, ठीक, ओके, तो ये हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए चलना है। अब ये एल्स इफ लग जाएगा, एल्स इफ फ्लैट टाइप इज इक्वल टू नेक्स्ट है आपका जी फॉर ग्राउंड फ्लोर हो, गार्डन फ्लैट है लेकिन, ठीक है, तो इसमें 20% है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस कॉस्ट इंटू 20%। फिर आपका इसी का एल्सिफ लग जाएगा, या एल्स डाल दीजिए इसके अंदर, वैसे एल्स यहां पर 3 ही चीजें हैं तो एल्सिफ ही लगाइए, एल्स ना डालिए। हाँ एल्सिफ पूरा ही लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा है। बच्चों बताओ इसमें एल्स क्यों नहीं लगाएं? हाँ क्योंकि कैरेक्टर कोई और भी इनपुट हो सकता है भाई, एस जी और पी दिया है और किसी ने एन इनपुट कर दिया तो एन तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, है ना, पी ही हो तभी वो आपका पैंथोस करके है वो होगा। पी हो जाएगा, तो यहां पे आपका 30% है। अब यहां पे कोई बताएगा एक गलती हो रही है,
ये क्वेश्चन बनाने में गलती की है। हाँ, ये एक गलती है, लेकिन हम उसको इग्नोर भी कर दें। हम कह रहे हैं ठीक है अपर केस में ही उन्होंने दिया है तो हमें अपर केस में इनपुट करना है। लेकिन एक गलती ये हो रही है कि ये परसेंटेज में कैलकुलेशन हो रही ना, और कॉस्ट कैसा दिया गया है, इंटीजर। तो इंटीजर में तो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती, तो ये कुछ भी स्टोर नहीं होगा। अब जैसा दिया है वैसे हम कर रहे हैं, वरना ये कॉस्ट जो है डबल टाइप का वेरिएबल होना चाहिए या फ्लोट टाइप का होना चाहिए। गलत है ये। कॉपी चेक जब तुम्हारे सामने आए तो ये बात उठाना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको बंद कर दिया। उसके डिस्प्ले करना है आपको। तो यहां करेक्शन में सिर्फ कितना कर सकते हैं कि जहां पे आईएनटी कॉस्ट लिखा है वहां पे डबल कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो पॉइंट में आ रहा है और रिजल्ट वेरिएबल हम इंटीजर लिए हैं, और कॉस्ट ही आपके दूसरे फंक्शन में जा सकता है, कोई नया वेरिएबल भी नहीं ले सकते हो आप, इस वजह से। ओके, उसके बाद है आपका वॉइड शो डेटा। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो जरूरी नहीं कोई कि वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले नाम से मिलेगा। वॉइड इनपुट डेटा, वॉइड शो डेटा ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें आपका 3 चीजें प्रिंट हो जाएंगी। पहला वेरिएबल स्ट्रिंग था, वो ओनर नेम है। ओनर नेम किस वेरिएबल में लिया था? उसके बाद फ्लैट टाइप, और अपर केस लोअर केस का विशेष ध्यान रखेंगे। फ्लैट टाइप में एफ बड़ा है और टी बड़ा है और अंडरस्कोर का साइन है। ये हो गया बंद। 3 ही चीजें प्रिंट करानी थी। उसके बाद वर्ड मेन बनाने के लिए हमेशा आता है इस क्वेश्चन में। obj डॉट इनपुट डेटा obj डॉट पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन बंद और क्लास बंद। अच्छा, ये यहां पर PSVM, ये होगा आपका, ठीक है। अब सबसे पहले यहां से कैसे वर्क कर रहा है, तुम लोग नए लोग हो, तुम लोग भी ध्यान दे दो। ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है, तो यहां से ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग लिख दीजिएगा। तो यहां से जंप करके आप कंस्ट्रक्टर पे चले जाओगे और वहां पे इनिशियल वैल्यू डाली गई थी, अभी हम दिखाएंगे। फिर लौट के यहीं आओगे, फिर इनपुट डेटा से इनपुट डेटा जाओगे, वैल्यू इनपुट करोगे, फिर लौट के यहीं आओगे, फिर रिड्यूस डेटा डेट से रिड्यूस डेट में इफ एल्सिफ चेक करोगे, फिर यहीं पे लौट के आओगे, फिर शो डेटा से शो डेटा पे जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर से यहां से ऊपर जाएंगे।
कोई भी क्वेश्चन हो किसी का कि ये क्यों लिखा गया, कैसे किया गया, तुरंत पूछिए। देखिए सबसे कंस्ट्रक्टर से जम करके यहीं पे आओगे और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ही डाली जाती है, तो स्ट्रिंग की डबल कोट्स डाल दिया और कैरेक्टर की /u4 0 और इंटीजर की 0 डाल दिया गया। फिर नीचे गए, फिर obj.input डेटा से इनपुट डेटा पे आए। यहाँ पर और जहाँ कहीं वैल्यू इनपुट होती वहीं स्कैनर वाली लाइन लगाई जाती है फंक्शन प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ स्कैनर वाली लाइन हो गई पूरी। फिर आपने तीनों चीज़ें यहाँ 1 by 1 करके इनपुट कर ली। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं सारे इनपुट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराई गई। क्यों? क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल अलग से नहीं दिया गया है। और उसके बाद जो है वापस लौट के नीचे गए, फिर आपका ये फंक्शन कॉल हुआ, तो नीचे से यहाँ जम करके आओगे और क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप था इसलिए इक्वल टू से मैच किया गया। अगर एस से मैच होगा तो 10% कॉस्ट कैलकुलेट होकर डिस्काउंट निकल जाएगा, और अगर जी से मैच हुआ तो 20% डिस्काउंट कैलकुलेट होकर कॉस्ट से माइनस किया जाएगा, और अगर पी होगा तो आपका 30%। तो इफ एल्स इफ का मतलब कोई एक ही चलेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं से बाहर, अगर पहली नहीं ट्रू हुई तब दूसरी चेक होगी, और दूसरी ट्रू हुई तो ये वर्किंग होकर फिर सीधे बाहर इस तरीके से होगा। फिर वर्डमेन में आपका वर्डमेन में फिर से जाओगे और शो डेटा कॉल हो जाएगा ओबीजे डॉट करके, तो यहाँ आ जाओगे और ये आपका सब प्रिंट करा दिया। फिर बाहर ओबीजे में जाओगे और यहाँ पर आकर नीचे उतरोगे, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरीके से प्रोग्राम फंक्शन का चलता है। जिनको भी आता है वो फटाफट अपना प्रैक्टिस करें, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें साथ ही साथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर एंड चेक प्रिंट वेदर नंबर इज वायर्ड। क्या लिखा है? वियर्ड नंबर और नॉट अ नंबर इज सेट टू बी वियर्ड नंबर इफ सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। डिवाइजर यहाँ पे हो, जैसे वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के नंबर हैं जिसमें सम ऑफ डिजिट कराया जाता है, इसमें डिवाइजर दिखाया गया है। एग्जाम्पल में 70 लिया है तो ये वियर्ड नंबर है बिकॉज प्रॉपर डिवाइजर इसके कौन कौन से होंगे? 1 2 5 7 10 14 और 35। तो इनका हम क्या करेंगे? सम, और सम करने पर ये कितना आएगा? 74 आ जाएगा, और 74 बड़ा है जो ओरिजिनल नंबर था, तो इसका मतलब ये डिवाइजर नंबर आपका वियर्ड नंबर है। तो ये बताओ, ये डिजिट एक्सेप्शन लूप से बनाओगे या आपका जो है सिंपल प्राइम नंबर वाले लूप से बनाओगे? कैसे बनाओगे? नॉर्मल प्राइम नंबर वाला जैसे लूप होता है उसी में तो फैक्टर होते थे। सबसे सिंपल प्रोग्राम यही था। इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास, अब क्लास का नाम हमेशा मीनिंगफुल ही डालने की कोशिश कीजिए। वियर्ड डाल दिया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, जल्दी जल्दी यहां चलाइए। स्कैनर, INT, नंबर हम जो इनपुट करेंगे नम में इनपुट करेंगे, आई से लूप चलाएंगे, और डिवाइजर का सम करना है ना, सम इज इक्वल टू 0, और डिजिट तोड़ने के लिए डी ले लीजिए। नहीं, अच्छा डिजिट तोड़ ली नहीं इसमें, ठीक ठीक ठीक, आई को ही सम कर देना। SOPLN, एंटर नंबर, num is equal to SC डॉट नेक्स्ट INT। फॉर लूप चला दीजिए,
आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नम। अच्छा, खुद से डिवाइड करके नहीं देखा है, तो इसको हाफ भी चला सकते हैं और लेस देन भी चला सकते हैं, यानी खुद का फैक्टर नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने हाफ तक ही डिवाइड होता है, उससे ऊपर नहीं। तो यानी नम डिवाइडेड नम स्लैश 2 भी लिख सकते हैं। ये परफेक्ट नंबर में जैसे कराया गया था वैसे ही है। इफ नम मॉड आई इक्वल टू 0 है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, इसको बंद कर दिया। उसके बाद इफ क्या चेक करेंगे, एस इज ग्रेटर देन, यानी जो भी डिवाइजर का सम आया है वो अगर बड़ा है नम से तो ये वियर्ड नंबर है। एक से एक नए नंबर बढ़ रहे हैं, देखो। फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बंद और क्लास बंद। तो जब प्रोग्राम रन कराओगे सबसे पहले एंटर नंबर मैसेज लिख के आएगा, नम में आपने 70 ले लिया और फिर 1 से 7 लेस देन 70 का लूप चला दिया। अब 1 से 70 डिवाइड होता है तो 1 आपका सम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होकर 2 होगा। अब 2 से भी 70 डिवाइड हो जाता है तो 2 भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 2 हो गया। फिर आई, मैं ऐसे हल्का सा दिखाई दे रहा हूं, पहले 1 से डिवाइड हुआ था तो 1 सम में ऐड हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो गया तो प्लस 2 भी सम में ऐड हो गया। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 4 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर आई प्लस प्लस होके 5 हो गया, 5 से फिर से डिवाइड हो गया तो प्लस 5 हो गया। फिर आपका 6 से डिवाइड नहीं हुआ, 7 से आई प्लस प्लस हो गया, 7 से भी डिवाइड हो गया तो प्लस 7 हो गया। फिर आपका 7 के बाद 8 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो आई प्लस प्लस होके 10 हो गया, 10 से फिर से डिवाइड हो गया तो प्लस 10 भी हो गया। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होके 10 के बाद 11 12 13 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर 14 से सीधे डिवाइड हुआ तो प्लस 14 हो गया। फिर आई प्लस प्लस होके 14 के बाद 15 16 17 18 नहीं डिवाइड हो रहा, लास्ट में सीधे ये 35 हो जाएगा, आई प्लस प्लस होके 35 हो जाएगा तो 35 से फिर से डिवाइड हो गया। तो उसके बाद फिर लेस देन 70 का मतलब 69 तक चलाया, कहीं डिवाइड नहीं हुआ। तो ये जो आए हैं नंबर, इनका जब टोटल किया तो आपका 74 आ गया। फिर लूप फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आए और 74 इज ग्रेटर देन 70, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आपका वियर्ड नंबर हो गया। पूछना है कुछ तुमको? ठीक, अब देखिए ये 2D एरे का क्वेश्चन। आपका 9 नंबर एक्सेप्ट करने हैं इंटीजर टाइप के, एक डबल डायमेंशन एरे 3x3 का है, 3 रो है 3 कॉलम है। कैलकुलेट प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मेन डायगोनल। मेन का मतलब लेफ्ट डायगोनल होता है हमेशा, राइट डायगोनल को मेन नहीं कहते हैं। जो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है वो मेन डायगोनल होता है, यानी कि ये इसकी बात हो रही है 7 4 9, ये मेन डायगोनल है। और ये आपका सम हो गया, सम प्रिंट कर दिया। मैट्रिक्स भी प्रिंट कराने के लिए कहा है क्या? फिर उसके बाद कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन, अच्छा मेन डायगोनल हो गया। ऑल्सो प्रिंट एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है। सारे नंबर मैट्रिक्स का मतलब है रो और कॉलम में प्रिंट हो जाएं, जो 9 नंबर हैं। इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, क्लास एरे
PSVM स्कैनर, इतना सब में लिखना होता है। फिर आपको एक 2D एरे लेना है, INT ए स्क्वायर ब्रैकेट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं 2D एरे में, न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 3, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में 3, ये 3x3 यानी 9 नंबर स्टोर कराने का, 3 रो 3 कॉलम है इसमें। उसके बाद आई ले लीजिए, सम करना है तो एस ले लीजिए, एस इक्वल टू 0 और तो कुछ करना नहीं है। अब पहले वैल्यू स्टोर होगी, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस फॉर। अब जब ये आपका 2D एरे होता है तो हमेशा 2 बार लूप चलता है, एक आई का एक जे का। तो आई वाला रो कहा जाता है, जे वाला कॉलम कहा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम के लिए चल रहा है। यहां मैसेज दे सकते हैं एंटर नंबर, और ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई स्क्वायर ब्रैकेट में जे इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद ये दोनों कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। ये 2 लूप 2D एरे में फिक्स हैं वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमेशा, यानी कोई भी 2D एरे प्रोग्राम होगा ये आपका इतना लिखना ही लिखना है। उसके बाद अब आपको सम कराना है और मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट भी कराना है, तो ये एक साथ कराया जा सकता है। तो ये दोनों लूप फिर से आपको चाहिए होंगे, ये दोनों लूप फिर से चाहिए होंगे। गायब कर दिया। जल्दी जल्दी लिखिए। अब फिर आपने ये लूप लगाए। अब देखो इसमें हमने एक ही लूप ये एक ही साथ सम भी करेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट भी कराएंगे। तो पहले हमने दोनों लूप लगा दिए और सम वाली लाइन लिख दी, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे। नहीं डायगोनल का करना था ना, तो इफ डायगोनल कंडीशन बताओ। यस, आई इज इक्वल टू अगर जे है तो लेफ्ट डायगोनल है, और राइट डायगोनल कंडीशन क्या थी, आई प्लस जे इज इक्वल टू 2, आई प्लस जे इज इक्वल टू, खाली कंडीशन याद करनी होती है इसमें। तो ये सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, एक बार पढ़ोगे एक ही बार में आ जाएगा। 2D एरे देखने में बड़ा होता है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका इजी होता है। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराना, तो ये इफ से बाहर प्रिंट करा रहे हैं, यहां पे SOP लिखा जाएगा, एलन ना लगाना, और ए ऑफ आई ऑफ जे, और एक स्पेस भी दे दीजिए जिससे नंबर थोड़ा दूर दूर प्रिंट हो। नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी तरफ से दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा। उसके बाद लाइन चेंज होगी, SOP एलन लाइन चेंज होगी, और फिर आपका जो है इसको बंद कर दिया आई वाले लूप को। अब सम प्रिंट करा दीजिए, सम ऑफ मेन डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। अब यहां पे थोड़ा सा नाटक स्कूल का टीचर कर सकते हैं कि वो कहें कि हमने आउटपुट में तो पहले सम ऑफ मेन डायगोनल प्रिंट कराया था, उसके बाद मैट्रिक्स प्रिंट कराई थी। तो अगर पहले मेन डायगोनल प्रिंट कराना उसके बाद मैट्रिक्स प्रिंट कराना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस होगा इसमें? नहीं, यस,
इसमें सिर्फ सम कीजिए, इसमें सिर्फ सम कीजिए और सम लूप से आकर ये प्रिंट करा दिया। अब यही दोनों लूप फिर से कॉपी कीजिए और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लिखकर मैट्रिक्स को लास्ट में प्रिंट कराइए, तो ये हो सकता है। ठीक है, मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट ये बता दे रहा हूं आपको। ऊपर वैल्यू आप सपोज कर लो स्टोर हो गई। अब ये आपका 2D एरे है, मैट्रिक्स बना लेना जो नए बच्चे हैं या जिनको नहीं मालूम है कॉन्सेप्ट। ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2, ये आपका i की वैल्यू है और ये आपका j की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे वर्क करता है। अच्छा, इसमें कुछ नंबर हमने डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर डाल दिए। अब हमें सम किसका करना था, 1 5 9 का करना है। ठीक है, तो जब ये लूप चलेंगे तो i 0 है, तो यहां पे दो नंबर होते हैं ना, दो नंबर में पहला नंबर आपका, बोलो नहीं बेटा, दो नंबर में पहला नंबर आपका i का होता है, दूसरा आपका j का होता है। तो i एक बार चलता है, 0 3 से छोटा है, नीचे आ गए। अब j 0 से 3 तक पूरा चलेगा, लेस देन 3 तक, तो 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2 चलेगा, 3 तक, लेस देन 3 तक हो गया। तो अब इसमें क्या है, 0 3 से छोटा है, नीचे आए, i तो 0 था ही और j भी 0 है, तो 0 0 पर i 0 है, j भी 0, तो i j क्या हो गया, इक्वल हो गया। i j इक्वल हो गया, तो इक्वल पे जो भी नंबर है यानी कि 1, तो 1 आपका सम में ऐड हो गया। उसके बाद फिर अब j प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो यहां j 1 हो गया, i 0 है, तो 0 1 मैच कर रहा है नहीं, तो अच्छा सम तो हो रहा है लेकिन प्रिंटिंग भी साथ साथ में चल रही है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सम होगा, और कंडीशन ट्रू हो या ना हो, इफ के अंदर से बाहर आओ या इफ से बाहर से बाहर आओ, प्रिंटिंग तो होनी होनी है। तो यानी कि जब सम हो गया था 1 का, तो नीचे आने पर वो नंबर प्रिंट भी करा दिया गया, यानी 1 प्रिंट हो गया, और ln नहीं लगाया, इसका मतलब लाइन चेंज नहीं हुई। फिर j प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो 0 1 मैच नहीं किया, तो इफ से बाहर आए और 0 1 पे जो नंबर था वो 2 प्रिंट करा दिया। फिर j प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो 0 2 भी मैच नहीं किया, तो इफ कंडीशन फॉल्स हुई और 0 2 पे जो नंबर था सामने ही प्रिंट करा दिया, तो 1 2 3 सामने प्रिंट हो गए। उसके बाद j फॉल्स हुआ, लूप से बाहर आए, अब देखो लाइन चेंज हो रही, तो यानी ये नंबर प्रिंट हो चुके हैं। अब लाइन चेंज करके कर्सर नीचे आ जाए, और i प्लस प्लस होके कितना हो गया, 1 हो गया, 1 भी 3 से छोटा है, नीचे आ गए। अब 0 3 से छोटा है, नीचे आ गए। अब i 1 है और j आपका 0 है, तो कंडीशन मैच नहीं है, तो इफ से बाहर आए, ये नंबर प्रिंट हो जाए नीचे। उसके बाद j प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो 1 i भी 1 है और j भी 1 है, 1 1 पे आपका कौन सा नंबर है, ये है, तो ये मैच हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर सम हो जाए। पहले 1 जा चुका है, अब 5 गया है, सम हो गया, उसके बाद बाहर आकर वो नंबर 5 प्रिंट भी हो गया। इस तरीके से ये रो वाइज चल रहा है ऐसे ऐसे। तो अगली बार जब यहां से चलते हुए यहां आएगा तो 2 2 फिर से मैच हो जाएगा, तो उस समय 9 सम हो जाएगा, और लूप से बाहर आकर ये आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। बाकी क्लास के अंदर आपको ये बहुत ही आराम से बताया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मैंने बस कॉन्सेप्ट समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6, अंकल जी से कह दो फोन कर दे। देखो बच्चों, अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स लैपटॉप लॉन्चेस इट्स 6 न्यू मॉडल with variation in prices, write a program in Java to accept a code of the model of the laptop. लैपटॉप के मॉडल का कोड इनपुट करना है इन अनदर एरे एक्सेप्ट देयर करेस्पॉन्डिंग प्राइस। तो दो एरे लेना है, एक मॉडल का कोड इनपुट करने के लिए और एक प्राइस। यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट अरेंज द प्राइजेस ऑफ लैपटॉप मॉडल फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, along with their corresponding कोड, यानी कि आपका
सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो प्राइस कोई नीचे से अगर ऊपर आया छोटा वाला, तो उसका प्राइस का मॉडल यहां पे था तो वो भी ऊपर आएगा। अगर प्राइस कोई ऊपर से नीचे गया तो उसका मॉडल जो था वो भी नीचे आएगा। यानी मॉडल सॉर्टिंग नहीं हो रही, सॉर्टिंग प्राइस की हो रही है, लेकिन प्राइस जिस मॉडल का है, अगर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो मॉडल भी ऊपर नीचे जाएगा। आफ्टर अरेंजिंग प्रिंट डिटेल इन द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म। ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट है, इस साल सिलेक्शन सॉर्ट ही आएगी, तो पूरा फोकस सिलेक्शन सॉर्ट पे करना चाहिए, क्योंकि बबल सॉर्ट इजी होती है तो सारे बच्चे उसी को याद कर लेते हैं। तो वो काम चलाने के लिए कि जैसे किसी स्कूल में आ जाए कि सॉर्ट एलिमेंट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक, तो उनको लगता है ये भी कोई सॉर्टिंग का नया तरीका है ना। बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट दोनों स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक, इनमें से कोई एक आपको करना है। स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी यहां चलाइएगा बच्चों। सबसे पहले आपको एक एरे डिक्लेयर करना है सिंगल डायमेंशन में, और यहाँ पे 6 है ना वेरिएशन, तो 6 का एरे होगा। ये नहीं बताया गया कितने हैं। हाँ 6 वेरिएशन है तो ठीक, उतने मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका मान लेते हैं, ये मॉडल है तो m मान लेते हैं, ठीक है। प्राइस हम डबल टाइम में ले लेंगे क्योंकि प्राइस पॉइंट में हो सकता है। ये हम लोग मॉडल ले रहे हैं। देख लेते हैं। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट कोड मॉडल ऑफ लैपटॉप, तो इसको सी टाइप का मान लो, ये कैर हो जाएगा। मैंने उसको उसी चीज़ को नहीं पढ़ा था जिस चीज़ को तुमने अभी भी बताया। ये कैर टाइप का हो जाएगा, और ये आपका क्या है, इसमें कोड है, तो इसको सी मान लेते हैं। बाकी साइज बताया नहीं तो हमारी मर्जी कि हम कितना लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट, आपका प्राइस जो है ये डबल टाइप पे ले लीजिए। दो एरे हो गए। देन अब आई से लूप चलाएंगे, और कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6, i प्लस प्लस SOPLN। अच्छा बच्चों, यहां पे ध्यान रखना कि ये वाली एरर हमेशा है स्कैनर क्लास के साथ में, कि जब नंबर और स्ट्रिंग या कैरेक्टर कुछ इनपुट करोगे तो एक चीज इनपुट कराएगा, दूसरे के लिए जगह ही नहीं देगा, और आपका इनपुट नहीं हो पाएगा। लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे चलाओगे तो ये दिक्कत आएगी। बफर रीडर से करोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हमने एक लाइन बताई थी, वो मैं अलग से डाले दे रहा हूं, आप उसको कर लीजिएगा। एंटर कोड एंड प्राइस। तो कोड के लिए सी ऑफ आई इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट
डॉट कैरेट 0। अब देखो ये इनपुट करने के बाद अगर हम सीधे प्राइस वाली लाइन लिख दें तो एरर आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर एचसी डॉट नेक्स्ट लाइन इतना लिख के छोड़ देना। अच्छा ये कॉपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर में ये ऐसा करना पड़ेगा। कॉपी पे ये ना लिखो, और कॉपी पे तो सब सही है ही, कंप्यूटर पे ये बढ़ा दोगे तो वो जो एरर आ रही इनपुट से रिलेटेड वो नहीं आएगी। तो ये मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, ये सिर्फ रन कराते समय। अगर उसको नॉलेज होगी तो नहीं काटेगा, अदरवाइज काट देगा। और या तो दोनों चीजें अलग अलग इनपुट कराओ, एक लूप चलाओ जिसमें कोड इनपुट करो, एक लूप चलाओ जिसमें प्राइस इनपुट करो, तो एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये वैल्यू इनपुट हो जाएगी आपकी। अब उसके बाद कुछ वेरिएबल सिलेक्शन सॉर्ट में और भी लेने पड़ेंगे। कौन कौन से लेने पड़ सकते हैं? डबल, जो स्मॉलेस्ट निकालना है तो पहले हम m नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें निकालते हैं वैल्यू, और फिर वो वैल्यू से कोई स्मॉलेस्ट मिल जाए तो उसको m में डालते रहते हैं। तो यहां m नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं, और t स्वैपिंग के लिए। अब ये डबल टाइप के होंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6 i प्लस प्लस m। अच्छा इसमें पोजीशन भी जरूरत होती है, तो int में p ले रहा हूं मैं पोजीशन की। m इज इक्वल टू आपका क्या था, प्राइस ऑफ i, और p इज इक्वल टू i। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, दो जे वाला नहीं, ये बीच में हिस्सा है ना, जे वाला इसके बाद लगता है। यानी सिलेक्शन सॉर्ट याद नहीं तुमको? वो नहीं नहीं, हमने पी ले लिया, सही कह रहे हो, हमने पी ले लिया है। तो इसको हम पॉज कर दे रहे हैं। हाँ, इसको लेस देन 5 चलाओ तो और अच्छा है, वरना 6 चलाओगे ज्यादा अच्छा है। नहीं, लेस देन 5 चलाओगे ज्यादा अच्छा है, 6 चला दो तो कोई एरर नहीं आएगी। j इज इक्वल टू i प्लस 1, j इज POS हो जाएगा। पॉज, नहीं हमने ये पॉज भी आई, वो तो p नाम का एरे ले रखा है ना, तो नहीं ले सकते ना 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 ना, वो p गलत बात है। हाँ, इसके बाद अब इफ कंडीशन लगानी है आपको। इफ m जो है, m अगर ग्रेटर देन, उल्टा लगता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन लगाओगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेस देन लगाओगे। तो ये आपका p ऑफ j, m इज ग्रेटर देन p ऑफ j अगर है तो m इज इक्वल टू p ऑफ j हो जाए, और पॉज इज इक्वल टू j हो जाए। इसको बंद कर दो, और इसके बाद j वाला लूप भी यहीं बंद हो जाएगा। फिर t ले रखा है हमने, t इज इक्वल टू आपका c था ना कोड, ठीक। नहीं तो फिर हमें यहां पर एक और कोड को भी स्वैप कराना है ना, तो स्वैपिंग के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल और चाहिए। तो t तो हमने प्राइस के लिए लिया है, तो पहले प्राइस को ही कराएंगे p ऑफ i, और उसके बाद आपका p ऑफ i
इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहां पर m लिख सकते हैं और चाहें तो यहां पर P ऑफ पॉज लिख सकते हैं, खाली m भी लिख सकते हैं, पॉज भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका P ऑफ पॉज इज इक्वल टू टी। तो देखो ये तो प्राइस की स्वैपिंग हो रही है, लेकिन कोड भी ऊपर नीचे जाना चाहिए था। क्या चीज? यहां के लिए नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट थोड़ी बदल दोगे। हाँ, पोजीशन अच्छा रहने दो, पहले हम लिख लें। उसके बाद कैर ये आप मान लीजिए हम सी एच ले रहे हैं, टेम्परेरी वेरिएबल सी एच इज इक्वल टू और सी ऑफ आई और फिर आपका सी ऑफ आई इज इक्वल टू और आपका, अब यहां पे देखो ये एम में तो प्राइस है लेकिन कोड नहीं है हमारे पास, तो कोड के लिए आपको पॉज लिखना पड़ेगा। ये आपका सी ऑफ पॉज और फिर सी ऑफ पॉज इज इक्वल टू, ये कहां कर पाएंगे, इसे मिला नंबर पूरे तो ये बंद हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपको टेबुलर फॉर्म में प्रिंट भी कराना है, तो टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए SOPLN पहले हेडिंग बनाएंगे, प्राइस स्लैश टी मॉडल कोड, और फॉर लूप चलाकर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6, i प्लस प्लस SOPLN तो नहीं लिख के आए थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल SOPLN नहीं लिखे थे। तो ये आपका पहले प्राइस है P ऑफ i प्लस स्लैश टी प्लस और कोड ऑफ आई सी ऑफ आई, फिर आपके दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। तो अब क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन देने की क्लास है, इस वजह से मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूं, बाकी आपके जो क्लासेस होती हैं उसमें मैंने ये सब समझाया और फिर से समझाऊंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि दो फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और एक इससे ऊपर वाला देखा था आपने। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वी क्रिएट मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम इन अ क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, जब एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाते हैं और जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है, तो इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। और फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का ये एक फॉर्म है, एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका ये रिटर्न टाइप से दिया गया है, एरिया नाम का फंक्शन है। अब बच्चों यहां पे नॉर्मली क्या होता है कि यहां पे वेरिएबल के नाम भी दे दिए जाते हैं, अगर नहीं दिए गए हैं इसका मतलब आप खुद डिसाइड कीजिए वेरिएबल के नाम जो भी आपके मन में आए। और कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पे आप देख लीजिए, टू कैलकुलेट रिटर्न एरिया ऑफ टेपेवर्ड, ठीक है। तो ये इसमें ए और बी आपको इनपुट यहां पर चाहिए और एच भी चाहिए, तो ए बी और एच ये आपके इसमें हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें इस वाले एरिया में कैलकुलेट एंड रिटर्न द एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर होता ही है, तो इसमें पाई की वैल्यू यानी आर चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। और यहां INT में देखो क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ये आपका एलिप्स का है, ए और बी इसमें चाहिए। तो ठीक मैं करके दिखाता हूं, पाई की वैल्यू डायरेक्ट आपको 3.14 रखनी है। और क्लास का नाम हमेशा ओवरलोड ही रख दिया जाता है,
क्लास ओवरलोड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं यहां से, तो आपने जो देखा है उसके हिसाब से आप समझिएगा। अब यहां पे डबल एरिया और ब्रैकेट में 3 आईएनटी थे, तो आईएनटी और वेरिएबल का नाम ए बी एच चाहिए, ए आईएनटी बी आईएनटी एच, ये तीनों वेरिएबल ले लिए। और फिर क्योंकि फंक्शन बच्चों इसमें दिए ही है, वही उठा के रखना है, बस वो मैथमेटिकल फंक्शन है तो उसको जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। ये नहीं कि 1/2 आप डिवाइड का साइन लगा दो, स्लैश का साइन लगाएंगे। तो आपका यहां पे कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, डबल ए रिजल्ट के लिए, तो एरिया निकालना है तो ए ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू और 1.0 अपॉन 2.0, 1/2 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर को डिवाइड करेगा तो इंटीजर में रिजल्ट दे देगा, जबकि उसको 0.5 देना चाहिए, तो इसलिए 0.0 लगा देंगे, ठीक है। और फिर आप ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एच, तो मैथ में इंटू वगैरह साइन लगाया नहीं जाता है, तो आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको कहा गया रिटर्न कर दीजिए, तो रिटर्न ए, जो भी रिजल्ट आए वो उन्होंने कहा है रिटर्न करो, तो बस इतना ही करना है इस फंक्शन में। ऐसे ही आपका दूसरा फंक्शन बनना है, डबल एरिया ब्रैकेट में यहां पे खाली आर चाहिए होगा आपको, सर्कल का एरिया चाहिए, और फिर यहां पर देखो वो जो ए डिक्लेयर किया था वो फंक्शन बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया था, यानी वो लोकल वेरिएबल है। अब वो वाला ए यहां नहीं आ सकता है, तो आपको रिजल्ट वेरिएबल चाहिए, तो फिर से आपको ए डिक्लेयर करना पड़ेगा, डबल ए इज इक्वल टू और 3.14 ये पाई की वैल्यू है, इंटू आर, ये फॉर्मूला दिया गया है। और इसका भी आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न ए, इसको कर दिया 1। अब देखो बच्चों, अगर यहां पे वॉइड लिखा होता तो इसका मतलब ये जो ए में वैल्यू आई इसको हम एसओपीएलएन से यहां पर प्रिंट कराते, एरिया ऑफ सर्कल प्लस ए, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है इसलिए वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही आपका बच्चों तीसरा फंक्शन है वॉइड डबल अब इसमें 2 आईएनटी हैं, तो आईएनटी ए बी चाहिए इसमें, ए कॉमा आईएनटी बी, रिजल्ट वेरिएबल फिर से ए ले लिया, ए इज इक्वल टू और फॉर्मूला है पाई ए बी, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ए इंटू बी, इसको बंद कर दिया। उसके बाद बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो पहले फंक्शन वाला प्रोग्राम था उसमें वर्ड में पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बना के ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को कॉल करना पड़ा था, obj.inputData। इसमें आपको कोई कॉलिंग वॉलिंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें वर्ड में बनाने के लिए नहीं कहा गया, तो आपको क्या करना है, यहीं पे क्लास को एंड कर देना, एंड ऑफ क्लास, क्लास को एंड कर देना, आपका ये प्रोग्राम हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये स्विच केस से दिया गया है। इसमें केस 1 में आपको x और n की वैल्यू चाहिए और ये सीरीज कैलकुलेट करनी है, और केस 2 में ये पैटर्न कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप हल्का सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे पावर में देखिए क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5, तो पावर जो है हमें i से मिल जाएगा। i क्या है, लूप वेरिएबल होता है, तो i से हमें पावर मिल जाएगी। और नीचे भी 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी डिवाइडेड बाई i ही करेंगे, और x और n की वैल्यू आपको इनपुट करनी पड़ेगी।
और उसके बाद पैटर्न में देखें तो पैटर्न खैर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें इंपोर्ट भी चाहिए होगा। क्लास का नाम कुछ भी रख दीजिए, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पता ही है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ये। अब इसमें जो इनपुट है वो आप केस के अंदर इनपुट कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों केस में सेम वैल्यू नहीं यूज हो रही है। अगर दोनों केस में सेम वेरिएबल्स यूज हो रहे होते तो हम इनपुट यहां ऊपर करवाते स्विच केस में, लेकिन अगर अलग अलग वर्किंग हो रहे तो इनपुट आप केस के अंदर लोगे। तो यहां पे मैं स्कैनर लगा दे रहा हूं, स्कैनर। और आपको एक मेनू बनाना है, SOPLN एंटर 1 इज इक्वल टू सम ऑफ सीरीज। ये लिख देना है, और एंटर 2 फॉर पैटर्न। फिर आप यहां पे लिख दोगे एंटर चॉइस। एंटर चॉइस और INT CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। इसके बाद आपको सीधे स्विच लिखना होता है, स्विच CH कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, केस 1। अब केस 1 में सीरीज सम ऑफ सीरीज करनी है तो X और N की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहां पर आप SOPLN में एंटर द वैल्यू ऑफ X एंड N, और आप चाहे तो यहां पर XN इंटीजर में ले लें। INT X इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, INT N इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद सीरीज। अब यहां पर फॉर लूप लगेगा, फॉर INT I से हम लोग लूप चला लेंगे, I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू N, I प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट खोला। और यहां पर एक सम नाम का वेरिएबल हम लोगों को एक और डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सम तो चाहिए। तो सम इज इक्वल टू 0, डबल सम इज इक्वल टू 0.0। इतना और कर लीजिए, क्यों? क्योंकि लूप के अंदर अगर हम सम डिक्लेयर करते तो लूप से बाहर सम प्रिंट नहीं करा पाते, इसलिए लूप से ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस INT मैथ डॉट पाओ, और यहां x कॉमा I डिवाइडेड बाई I, ये करना है आपको। अच्छा,
INT लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस इतना ही करना है। उसके बाद जो है इसको बंद कर दीजिए आप। ये बंद हो गया, फिर आप प्रिंट करा दीजिए SOPLN सम ऑफ सीरीज प्लस S। अब बच्चों एक केस कंप्लीट हो गया है आपका, ये देखिए, तो उसके बाद आपको यहां पर ब्रेक लगा देना पड़ेगा। ये केस 1 में जब आप आएंगे तो केस 1 में आपने x और n की वैल्यू इनपुट की और सम ऑफ सीरीज कर दिया। अभी मैं कोशिश करता हूं आपको समझा दूं। देखिए यहां पे क्या था, x प्लस x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 3/3, ऐसे डॉट 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 n। तो देखिए n की वैल्यू मान लीजिए मैंने 3 ले ली, मैं इतने का ही सम करना चाहता हूं, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने यहां पे 3 ले लिया है और x की वैल्यू आप 2 सपोज कर लो। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी जहां जहां x था वहां वहां 2 पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसका आपका 2 आया, इसका आपका भी 2 आया और इसका आपका 8 डिवाइडेड बाई 2.6 आया। इसको सम कर देंगे तो 6.6 आ जाएगा फाइनल आंसर के रूप में। तो यही आपको यहां होते हुए दिखाई पड़ेगा। देखिए x की पावर आपकी x में 2 है और n में आपका क्या है 3, तो 1 3 से छोटा है, नीचे आ गए, और x में 2 है और i में 1 है, डिवाइडेड बाई i है, तो यहां भी 1 है, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। तो आप देखिए ये 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 हो रहा है। उसके बाद लूप ऊपर जाएगा, अब ये 2 आया, 2 सम में ऐड हो गया, फिर i प्लस प्लस होकर 2 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए। अब x में तो 2 ही है, i के पास 2 हो चुका, और यहां पे भी डिवाइडेड बाई i है, तो ये भी 2 है, तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सॉल्व हो रहा है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा, फिर i प्लस प्लस होकर आपका 3 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। देखिए 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 2.6 आ गया। अब ये सब सम हो गया, किसमें, सम में, तो आपका 6.6 आ गया। फिर i प्लस प्लस होकर जैसे 4 होगा लूप फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाओगे और यहां पर आपका 6.6 प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि पेपर समय ज्यादा ना लगे आपका, इस वजह से। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप चैनल के अंदर, मेरा यूट्यूब चैनल जो ये है, इसमें आप प्लेलिस्ट वगैरह में जाएंगे तो मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं और बहुत सारा डेटा दिया है, और मैं अभी बहुत सारा डेटा देने वाला हूं। मैं पूरा फुल कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जो भी मेन चीजें हैं। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए और बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो ये प्रिंट हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट था आपका पैटर्न। तो यहां पे आपको केस 2 लिखना पड़ेगा, केस 2 कोलन साइन, और पैटर्न में आपको याद होगा, मैं लिख दे रहा हूं, पैटर्न में आपका 2 2 4 और आपका 2 4 6 8 इस तरीके से आपका ये 10 तक गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, आई जे के लूप ले लीजिए, INT I, J, आप लूप के अंदर भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, चलिए मैं यहां नहीं कर रहा हूं। और इसमें आपका, ठीक, वैसे देखा जाए तो इसके 2 तरीके हैं बच्चों। ये 2 की टेबल बार बार जनरेट हो रही है, 2 की बार बार टेबल जनरेट होती है, तो टेबल वाले मेथड से भी कर सकते हैं और
बाकी दूसरा तरीका आप देखिएगा, मैंने पैटर्न की स्पेशली वीडियो अपलोड की है, तो वो वाला तरीका आप जो मैं लाइन वाला बताता हूं कि फर्स्ट कॉलम खींच लीजिए और आपका लास्ट कॉलम खींच लीजिए, उसके हिसाब से बनाइए। तो वो वाला तरीका आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहां पे टेबल वाले तरीके से इसको करे दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 2 की ही टेबल है आपकी। तो आप यहां पे फॉर INT I इज इक्वल टू, ये वाली डिजाइन कौन सी है? पैटर्न वाली डिजाइन है, जो आपका स्टार वाला पैटर्न होता है, वही वाली डिजाइन के ये लूप यहां पर लिखे जा रहे हैं। तो I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। I प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला, फॉर INT J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज लेस देन इक्वल टू I और J प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोलिए। अब देखिए बच्चों, इसमें 1 जा 2 जा 3 जा जो है ये J दे देगा, और 2 को हम फिक्स रख देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे करके होता रहेगा। तो इसमें आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, एलन नहीं लगाएंगे, और 2 इंटू जे कर देंगे, खाली 2 इंटू जे। हम चाहें तो इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। मैंने यहीं पे एक वेरिएबल दे लिया टी नाम का, टी इज इक्वल टू और यहां पे 2 इंटू जे कर दिया मैंने, और उसके बाद SOP लिखना, एलन ना लगाना, SOP टी प्रिंट करा दीजिए। और मुझे दिखाई पड़ रहा है पैटर्न के बीच में 2 नंबरों में स्पेस भी है, तो आप यहां पे एक स्पेस भी दे सकते हैं ऐसे करके, और उसके बाद इसको बंद कर दिया, लाइन चेंज कर दी SOP एलन, और आपका आई वाला लूप बंद कर दिया, बस हो गया। अब देखिए इसको मैं समझाई दे रहा हूं आपका। 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, जे में 1 है, आई में भी 1 है, 1 1 से बराबर है, नीचे आया, जे में क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1, ये क्या है 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा, और टी प्रिंट करा दिया, इसका मतलब ये वाला 2 आपका प्रिंट हो गया। उसके लूप ऊपर जाएगा और जे प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएंगे। अब देखो लाइन चेंज हो गई, तो कर्सर यहां से उतरकर नीचे चला जाएगा, और यहां से आई प्लस प्लस होकर ऊपर चला गया, आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, जे की वैल्यू अगेन 1 हो गई, तो जे की वैल्यू 1 हो गई, और आई की वैल्यू इस समय 2 हो गई। अब जरा देखिए 1 2 से छोटा है, नीचे आ गया, तो यहां पे 2 है और यहां पर 1, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 आ गया आपका यहां पर, और टी प्रिंट करा दिया, इसका मतलब ये वाला 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद जे प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया, 2 2 के बराबर है, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और यहां पे आपने टी प्रिंट करा दिया, इसका मतलब 4 प्रिंट हो गया। तो ये आपका टेबल जनरेट हो रही है। आगे आप लोग थोड़ा इसी हिसाब से चलाएंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मुझे अभी आगे के क्वेश्चन भी कवर करने हैं। तो ये आपका टेबल का पैटर्न कंप्लीट हो गया। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट लाइंस में लिखिए, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो। और बच्चों, मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जो मेरे पास पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, तो आप देखिएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वो बिल्कुल फ्री है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर, जैसे मैं और स्कूल्स के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसे आप अपने स्कूल का भी पेपर देकर हमसे वीडियो बनवा सकते हैं। तो आप जरूर भेजिएगा और इसका फायदा उठाइए जब आपको मिल रहा है। अब आपको क्या करना, केस पूरा हो गया तो यहां पे ब्रेक लगा दीजिए, और फिर उसके बाद आपको पता है कि लास्ट केस आपका डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट, और इसके अंदर हम लोगों को रॉन्ग चॉइस लिखना होता है, रॉन्ग चॉइस। इसके बाद इसको कर दीजिए बंद, स्विच केस बंद हो गया, पॉलिस्टैटिक वॉइड मेन बंद हो गया, क्लास बंद हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लेता हूं कोई और क्वेश्चन बचा है तो उसको भी बता दिया जाए आपको। ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एटलीस्ट लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मुझे भी अच्छा लगे, सीधी सीधी बात है, और मैं प्रमोट हूं कि और ढेर सारी वीडियो आपके लिए बना बना के दे सकूं। और बाकी
23 ईयर्स से मैं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ, एजुकेट कर चुका हूँ, और बहुत बड़े बड़े मैंने रिजल्ट दिए हैं। जो आप ये समझिए, मैं यूपी लखनऊ से हूँ, और जैसा रिजल्ट हम लोगों का आता है ऐसा पूरे यूपी में नहीं आएगा, मतलब मुझे ऐसा विश्वास है, ये नहीं आता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आगे मिलते रहेंगे, और आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट में आइएगा, तो आप देखिएगा जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपकी पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। धन्यवाद।